कई बड़े सारे सवाल इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त हैं कि क्या ट्रंप की जिद जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मुंह से निवाला छीन रही है। सैलरी के बाद अब रोटी का टेंशन हो गया है। लगभग चौथा हफ्ता खत्म होने को आया है और अमेरिकी शटडाउन उसमें कदम रख रहा है। क्या भीतरी खींचतान से सुपर पावर की साख खतरे में आ जाएगी। 25 राज्यों ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। अमेरिका के शटडाउन की ये स्थितियां चल रही हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आज इसी पर बात करेंगे। वो अमेरिका जो सुपर पावर कहलाता है, वो अमेरिका जो खामखा का चौधरी बना हुआ है, वो अमेरिका जिसको जबरन चुल है कि वो दो दुश्मनों के युद्ध खत्म करवा दे, वो अमेरिका जो जबरन भला करता है लोगों का। आतंकवाद नहीं है तो पहले आतंकवाद वहाँ पनपाता है, उसके बाद उस आतंकवाद को खत्म करवाता है। वो अमेरिका भूख के संकट से, शटडाउन के संकट से नहीं निपट पा रहा है। अमेरिका के शटडाउन को लगभग 1 महीना हो गया। पूरे देश में इसका असर दिखने लगा है। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी लग गई है। अमेरिका में शटडाउन के चलते न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों में SNAP, अब ये क्या है, अपने अभी योजनाएं चलती हैं। ये वैसी एक योजना है, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम। ये खाद्य सहायता है, ये बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। गवर्नर कैथी होचुल है, उन्होंने $65 मिलियन का एक आपात सहायता घोषित की है। अमेरिका में शटडाउन अभी तक चल रहा है, उसकी वजह से भारी परेशानियां वो बढ़ती जा रही हैं। शटडाउन के बीच में न्यूयॉर्क अब संघीय यानी जो केंद्र सरकार है वहां की, उससे जो खाद्य सहायता मिलती है वो बंद हो जाएगी। इससे पहले इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी गई है। शटडाउन की वजह से अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। जो न्यूज एजेंसी है सिन्हुआ, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने आपातकालीन खाद्य सहायता के लिए $65 मिलियन के नए राज्य कोष की घोषणा की है और न्यूयॉर्क वासियों को 40 मिलियन भोजन उपलब्ध कराने का वादा किया है। लंबे समय से ये जो संघीय सरकार का शटडाउन है ये चल रहा है। लाखों लोगों को अपने फूड स्टैंप लाभ या पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम, जो सरकारी मदद मिलती है SNAP, उससे वंचित होने का खतरा है। SNAP कम आय वाले परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी कृषि विभाग USDA ने राज्य एजेंसियों को अपर्याप्त धनराशि के कारण, पैसे नहीं है भैया, कमी है, इसके चलते अगली सूचना तक नवंबर के लिए वितरण रोकने के लिए कह दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के लिए कह दिया था। होचुल ने यह कहा है, जो गवर्नर हैं, कि रिपब्लिकन पार्टी की संघीय सरकार का शटडाउन जारी रहने के चलते ट्रंप सरकार ने देश भर के राज्यों में संकट से निपटने के लिए वैधानिक रूप से स्वीकृत संघीय इमरजेंसी फंड में अरबों डॉलर जारी करने से भी इनकार कर दिया है। कि जो एक आपात कोष होता है, जैसे हमारे यहाँ भी आपात कोष होता है, उसको रिलीज करने पर भी दिक्कत है ट्रंप सरकार को। हाल के दिनों में कई राज्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज किया है कि SNAP प्राप्तकर्ता नवंबर में भोजन का खर्च उठा सकें। मतलब जो इस योजना के लाभधारी हैं वो कम से कम नवंबर में भूखे ना मरें भैया। वो देखें, लुसियाना के जो गवर्नर हैं जेफ लैंड्री, उन्होंने पिछले हफ्ते एक आपातकालीन घोषणा की है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि कार्यक्रम पर जो लाभार्थी निर्भर हैं SNAP, उनका वित्त पोषण किया जा सके, मतलब उनका पेट भरा जा सके। जबकि वर्मोंट के सांसदों ने बुधवार को राज्य के निवासियों के लिए 15 नवंबर तक फूड स्टैंप लाभों के वित्त पोषण की योजना को मंजूरी दे दी है। सब अपने अपने तरीके से इससे निपट रहे हैं। जिसको निपटना चाहिए वो क्या कर रहा है, वो दुनिया जमाने को टैरिफ की धमकियां दे रहा है और दुनिया जान के युद्ध बंद करवा रहा है। 7-8 का दावा कर चुका है, नोबेल का पुरस्कार मिल चुका है, फिर भी ये दावे करना जारी है। न्यू मैक्सिको में गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने बुधवार को यह ऐलान किया कि उनका राज्य EBT कार्ड के माध्यम से निवासियों को $30 मिलियन की आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करेगा, जिसमें SNAP लाभों की अस्थायी रूप से भरपाई हो जाएगी। भाई SNAP बंद हो जाएगी तो हर सरकार किसी न किसी तरह से, जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, वैसी ये सरकारें हैं, वो अपने अपने तरीके से किसी भी तरह जो निम्न आय वर्ग है या गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको आप कहते हैं, जो नहीं खरीद सकते खाना, उनको किसी तरह मदद करने की कोशिश कर रही हैं। ट्रंप सरकार के खिलाफ मुकदमा भी हो गया। 25 अमेरिकी राज्यों के डेमोक्रेटिक गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप सरकार के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। इस शिकायत में ट्रंप के फैसले को चुनौती दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस निष्कर्ष को चुनौती दी गई है कि उनके पास अगले महीने लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता जारी रखने के लिए आपातकालीन निधि का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये राष्ट्रपति कह रहा है कि मेरे पास तो पावर ही नहीं है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि वो USDA को कार्यक्रम चालू रखने के लिए कांग्रेस द्वारा आवंटित, USDA मतलब जो वहां का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है,
आवंटन जारी रखने के लिए आकस्मिक निधि का उपयोग करने के लिए बाध्य करें। मतलब कोर्ट ये डंडा करे यूएसडीए को कि भैया आपको जो मदद है वो जारी रखनी है। आपको बता दें कि एसएनएपी देश का सबसे बड़ा एंटी हंगर कार्यक्रम है। तकरीबन 42 मिलियन लोगों की ये सेवा करता है। ज़्यादातर जो एसएनएपी प्राप्त करता है, मतलब जो जिसको आप कहते हैं भारत में लाभार्थी, वो गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसा लगता है कि इन 4.2 करोड़ अमेरिकियों को अपनी रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों से हाथ धोना पड़ जाएगा। बड़ी वजह यह है कि रिपब्लिकन पार्टी उस फंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से सरकारी शटडाउन जो चल रहा है उसके दौरान खाद्य सहायता को जारी रखा जा सकता था। एक और पहलू यह है कि डेमोक्रेट्स भी अपनी मुख्य मांग यानी स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाने के लिए कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, जो इस साल के आखिर में समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य बेहद जरूरी है, वो भी साल के आखिर में, आखिर क्या नवंबर आया, नवंबर के बाद दिसंबर आ जाएगा, वो भी खत्म हो रही है। हालांकि कांग्रेस की निष्क्रियता इस शटडाउन का कारण बनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जानकारी ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी निष्क्रियता को किसने भड़काया? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है। 5 साल के शासन में ये उनके तीसरे सरकारी शटडाउन है, जो एक निराशाजनक रिकॉर्ड है, जो विपक्षी दल के साथ काम करने की राजनीतिक प्रक्रिया का एक वैध हिस्सा मानने के उनके इनकार को दर्शाता है। मतलब जिद, अड़ियलपना। इस बार ट्रंप ने फैसला किया कि कोई बातचीत नहीं होगी, मतलब डिस्कशन ही नहीं होगा। जहां डायलॉग नहीं होगा तो समाधान कैसे निकलेगा? कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि सीनेट रिपब्लिकनों का अंतहीन मतदान। इस बीच एसएनएपी लाभ लेने वाले एक ऐसे बोर्ड के मतलब ये मतदान जारी रहेगा, और ऐसे बोर्ड के ये असहाय मोहरे बन गए हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। ये 4.2 करोड़ लोग कौन है, आपको और परेशान करेगा। ये एकल अभिभावक है, सिंगल पेरेंट, विकलांग लोग हैं, बच्चे हैं, इसमें बुजुर्ग लोग हैं जिनकी बचत खत्म हो चुकी है, या फिर ऐसे कामगार जिनकी मजदूरी इतनी कम है कि वो मुफ्त में भोजन के हकदार हैं। 10 लाख से ज्यादा तो पूर्व सैनिक हैं, 10 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं। ये 8 में से 1 अमेरिकी है जो किराने के सामान के लिए हर महीने औसत $187 का लाभ प्राप्त करते हैं। सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन की अब तक की जो शटडाउन रणनीति है, लगभग 6 हफ्तों तक सदन को निष्क्रिय बनाए रखने की रही है। उन्होंने अपने सदस्यों को कैपिटल से दूर रहने का आदेश दिया ताकि वे हॉल में भटके हुए डेमोक्रेट्स से ना टकराएं और ना बातचीत शुरू कर दें। यह आलम है, रोका जा रहा है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, जैसे अपने यहाँ तो किडनैप ही कर लेते हैं चुनाव के टाइम, देखा होगा ना आपने, वैसी स्थिति आ रही है। ऐसा लगता है कि वो और उनके जो साथी हैं रिपब्लिकन, वो इस भ्रम में है कि 19 सितंबर को जो एक प्रस्ताव उन्होंने पारित कर दिया उनका काम पूरा हो गया। ये एक अल्पसंख्यक दल की मानसिकता है। एक शासक दल का काम एक समझौते पर पहुंचना और संघीय सरकार को फिर से खोलना होता है। इधर भारी बजट घाटे का सामना कर रहे लगभग 25 राज्य, और डीसी ने एक मुकदमा जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, वो किया गया है कि भैया आकस्मिक निधि का इस्तेमाल तो कर दीजिए, क्योंकि प्रशासन इसका इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है, कर नहीं रहा है, इनकार कर रहा है। तो अब अदालत ये पहुंचे हैं कि भाई डंडा लगाइए, फटकार लगाइए। एसएनएपी कार्यक्रम का गैर कानूनी निलंबन इसे बताया जा रहा है। एसएनएपी के जो लाभ हैं उनमें खलल को रोकने के लिए कांग्रेस की तरफ से इस निधि को स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया था। किसी भी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन प्रशासन ने पिछले शटडाउन के दौरान लाभ के समाप्त नहीं होने दिया। मतलब जो ये बड़ा एंटी हंगर प्रोग्राम चलता है उसे किसी ने नहीं रोका या उसे किसी ने खत्म नहीं होने दिया। फिर भी प्रशासन अब इस बात पर जोर दे रहा है कि आकस्मिक निधि प्राकृतिक आपदा और अन्य आपात स्थितियों के लिए आरक्षित होती है। नेचुरल कैलामिटी, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, भाई तब हम खर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब जाहिर तौर पर जो 4.2 करोड़ लोग हैं उनका भूखा रहना कोई आपात स्थिति नहीं है उनके हिसाब से। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो शटडाउन का इस्तेमाल डेमोक्रेटिक उन्मुख कार्यक्रमों में कटौती करने के लिए करेंगे। हो सकता है उन्हें लगता है कि एसएनएपी फंडिंग खत्म होने देना डेमोक्रेटिक समर्थकों को नुकसान पहुंचाने का एक चालाकी भरा तरीका। ऐसा नहीं है। रिपब्लिकन भी एसएनएपी पर निर्भर है। ग्रामीण इलाके जो रिपब्लिकन का समर्थन करते हैं, शहरों की तुलना में वहां ज्यादा इस्तेमाल होता है एसएनएपी का। जॉनसन का जो गृह राज्य है लुइसियाना, इसमें देश में एसएनएपी की दर दूसरी सबसे ज्यादा है। राज्य के लगभग 18% लोग हैं जो करीब करीब होते हैं 7,93,000, 8 लाख समझ लो, 8 लाख ये खाद्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लुइसियाना के जो गवर्नर हैं जेफ लैंड्री, उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी और विधानमंडल से राज्य के भंडार में पैसे निकालने को कहा है। मिनेसोटा जान लीजिए, 4,40,000 एसएनएपी के लाभार्थी हैं। स्थानीय खाद्य बैंकों को $40 लाख की आपातकालीन धनराशि देने की बात कही जा रही है। टेक्सास में 35 लाख एसएनएपी के लाभार्थी हैं।
सुपरमार्केट श्रृंखला HEB खाद्य बैंकों को $50 लाख और मील्स ऑन व्हील्स को $10 लाख दान कर रही है। रिपब्लिकन सांसदों में मिसौरी के जो सीनेटर हैं जोश हॉली, वो एक ऐसे समझौते को बढ़ावा देने के लिए मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि जिसके तहत शटडाउन के चलते कम से कम SNAP की फंडिंग तो जारी रहे। हाल ही में उन्होंने कहा एक आर्टिकल में कि संघीय खाद्य सहायता को समाप्त होने देना दुख के बिल्कुल नए दौर की शुरुआत करेगा। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसा कि बहुत कम रिपब्लिकन मानते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में कामकाजी लोगों के प्रति दयालु नहीं रही है। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि बेरहम हो गई है। किराने की दुकान से ज्यादा उन्हें इसका एहसास कहीं और नहीं होता है। मानवता का ये उदाहरण दुर्लभ है और ये समझौते की तलाश में लगे सांसदों के लिए कम से कम एक मध्य मार्ग तो बना ही सकता है। ये वो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। फिर भी बुधवार को सीनेट के बहुमत के जो नेता हैं जॉन थून, उन्होंने कहा कि हॉले की पेशकश और डेमोक्रेटिक सीनेटर लुजान की ओर से प्रस्तावित योजना दोनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। खुद समाधान तलाश नहीं रहे, कोई तलाश रहा है तो उसे इनकार कर रहे हैं। इधर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल बहुत लंबा चल चुका है। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत करने से परहेज कर रहे हैं, इसे नासमझी बताया जा रहा है। ट्रंप यहां बातचीत नहीं करना चाहते बल्कि अपने विरोधियों को डरा धमकाकर उन्हें अपने अधीन करना चाहते हैं, अंडर द कंट्रोल। और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो लाखों अमेरिकियों को यह सोचना पड़ रहा है कि उनका नेक्स्ट मील, अगला भोजन कहां से आएगा। भारत के लिए भी सीख है। जानकार कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए सही समय और उचित कदम उठाने की जरूरत होती है। भारत में भी कई राज्यों में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता योजनाएं हैं। सबसे बड़ी योजना जो करोड़ों लोग जिसके तहत खाने पर निर्भर है। अगर सरकार ने समय रहते इन योजनाओं को लागू नहीं किया तो राजनीतिक गतिरोध के चलते इनका प्रभावी उपयोग नहीं किया तो जो परिणाम है वो सामाजिक असंतोष और भूख जैसी गंभीर समस्याओं के रूप में आ सकते हैं। ये भारत के लिए कहा जा रहा है, एक्स्ट्रा एड ऑन था ये। अब ठीक कुछ दिन पहले 28 तारीख की खबर जान लीजिए। अमेरिका में 4000 से ज्यादा उड़ानें देरी से शुरू हुई। 118 उड़ानें रद्द करने की नौबत आ गई और ये इसलिए कि जो 20, 22, 27 करीब दिनों से शटडाउन चल रहा है उसके चलते बनी है। हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है, देरी से चल रही है। ये देरी देश भर के हवाई अड्डों और हवाई यातायात नियंत्रण टावर जो होते हैं, वो एक फिल्म में आपने देखा होगा, टावर पे खड़ा होकर जो कॉमेडी वाला सीन है, वहां पे जो वहां कर्मचारियों की कमी है और वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं फ्लाइट के ऑपरेशन में। फ्लाइट अवेयर के मुताबिक रविवार का जो आंकड़ा है वो 8700 से ज्यादा उड़ानें देरी से चली हैं। कर्मचारियों की कमी लगातार बढ़ रही है। लगभग 13000 हवाई यातायात नियंत्रक, कंट्रोलर, 50,000 परिवहन सुरक्षा अधिकारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं, कोई सैलरी नहीं काम कर रहे हैं और इससे हवाई सेवाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है। लॉस एंजल्स का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहां पर FAA ने जमीनी विलंब लागू किया है जिसके कारण उड़ानें औसतन 25 मिनट तक रुकी नहीं। संघीय विमानन प्रशासन है वहां का, FAA, उसने बताया कि स्टाफ की कमी के चलते दक्षिण पूर्वी इलाकों और न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर FAA ने जमीनी विलंब लागू कर दिए तो 25 मिनट तक उड़ानें रुकी नहीं। अमेरिकी शटडाउन के खतरे को सप्ताह के हिसाब से समझ लीजिए। अब पहले से दूसरे, मतलब अभी चौथे हफ्ते के आसपास चल रहे हैं, पहले से दूसरे हफ्ते का जो असर होता है वो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, नॉन एसेंशियल सेवाओं तक रहता है। तीसरे से जो चौथा हफ्ता है वो जरूरी सेवाओं पर असर दिखाने लगता है, जिसमें ये शटडाउन पहुंच गया है। सेना के प्रशिक्षण और ऑपरेशन धीमे हो जाते हैं। राजनयिक मिशन जो है वो सीमित हो जाते हैं। 5 हफ्ते या उससे ज्यादा चले तो मानो मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर। ICU, सारे जो बेहद अहम विभाग हैं वो कमजोर हो जाएंगे। इसका फायदा दुश्मन देश ले सकता है। फिलहाल नॉन एसेंशियल सेवाएं रोकी गई हैं, लेकिन जल्दी इसका असर जो है वो बेहद जरूरी सर्विसेज पर, इसमें डिफेंस है, खुफिया सुरक्षा एजेंसियां हैं, सीमा बॉर्डर की निगरानी है, ऐसी सेवाएं, इन पर असर पड़ने लगेगा। सेना के प्रशिक्षण रुकेंगे, हथियारों और लॉजिस्टिक्स की सप्लाई में देरी होगी, सैन्य अभियानों की तैयारी बाधित होगी, खुफिया नेटवर्क का काम धीमा हो जाएगा, आतंकवाद और साइबर हमलों की आशंका फिर बढ़ जाएगी। फंडिंग की रुकावट फॉरेन पॉलिसी पर भी असर डालेगी। जब सरकार के पास कामकाज के लिए पैसा ही नहीं होगा तो दूतावास और विदेश मिशन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर दूतावास नई नीतियां नहीं बना सकेगा क्योंकि पैसे नहीं है ना, या फिर अमेरिकी संकटग्रस्त देशों में सहायता नहीं भेज सकेगा। ट्रंप के लिए तो अच्छा ही होगा, पैसे बचाने तो आए वो। इससे बाकी के देशों को यह इशारा मिलेगा कि US जैसी महाशक्ति की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, जो आंतरिक स्थिति है वो अस्थिर हो गई है और वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उतना भरोसेमंद नहीं रहा है। इस अस्थिरता का फायदा रूस लेगा, चीन उठा सकता है। रूस पहले से ही यूक्रेन को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता लगभग नकार चुका है।
मॉस्को पर यह शक भी गहरा रहा है कि वो कोल्ड वॉर के बाद पहली बार दोबारा पश्चिम को लेकर आक्रामक हो गया है। चुपके चुपके यूरोप को अस्थिर करना वो शुरू कर चुका है। ये बातें कही जा रही हैं। यूरोप की कमजोरी का असर भी अमेरिका पर होगा। ऐसे में अगर उसके विभागों की सरकारी फंडिंग अटकी रही तो मामला बहुत ज्यादा संकट भरा हो जाएगा। इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि जब सेहतमंद व्यक्ति है 1 या 2 दिन वो भूखा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही भूखे रहने की स्थिति अगर लंबी खिंच जाए तो पहले शरीर उससे एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर साथ छोड़ने लगेगा। सारा पोषण खत्म होने के बाद ऑर्गन फेल हो जाएंगे। यह स्थिति लंबे शटडाउन में किसी भी देश की हो सकती है। अभी अस्थायी सेवाएं बंद हैं, जल्द जरूरी चीजों पर असर पड़ेगा, देश में भूचाल आ जाएगा। समाधान क्या है? इतनी बातें कर रहे हैं, समाधान भी जान लीजिए। शटडाउन की वजह फंडिंग रुकना है। अगर हाउस और सीनेट दोनों कोई नया बजट या फंडिंग बिल पास कर दें तो शटडाउन तुरंत खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, चाहते ही नहीं ना ट्रंप। तो कभी कभी कांग्रेस जो है वो क्रैश लेजर यानी शॉर्ट टर्म प्रस्ताव पास कर देती है। थोड़े समय के लिए फंडिंग चलती है, तब तक कोई दूसरा रास्ता निकल आता है। राष्ट्रपति आपातकालीन स्थितियों में सीमित खर्च की इजाजत दे सकते हैं। राष्ट्रपति कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं, मेरा तो पावर ही नहीं है। सबसे लंबा शटडाउन साल 2018 के आखिर से 2019 की शुरुआत तक चला। 35 दिन तक ये चला था, राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस के बीच मैक्सिको की वॉल पर सहमति न बनने के कारण। सारे जो शटडाउन का रिकॉर्ड जरूर बना रहे हैं। युद्ध का रिकॉर्ड पता नहीं युद्ध रुकवाने का बनेगा कि नहीं, नोबेल का शांति पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन शटडाउन का रिकॉर्ड लगातार ट्रंप बनाते जा रहे हैं। तो मैक्सिको वॉल पर सहमति नहीं बनी थी, तब वो शटडाउन आया था 2018 वाला। लंबा खिंचने पर कांग्रेस ने एक शॉर्ट टर्म बिल पास किया जिससे बाकी विभाग चल पड़े। दीवार पर बहस होती रही और अब भी ये बहस चल रही है, लेकिन इस वक्त तो जानकार ट्रंप की जिद को वो दीवार मान रहे हैं जो भूखे और खाने के बीच तनी हुई अड़ी है, खड़ी है। नमस्कार।